हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टू लर्निंग एनिमेशन चैनल में। आज मैं एडवांस ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि आप कैसे इस तरह की मैजिकल एनिमेशन वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी मेरे 2 और चैनल हैं जिन पे मैं हॉरर स्टोरीज और मोरल स्टोरीज डालता रहता हूँ। प्लीज आप उन्हें भी सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब देखिए कि मैंने इनको कैसे क्रिएट किया था। मैंने ये बैकग्राउंड लिया और यहाँ पर मैंने बहुत से जो बर्ड हाउस होते हैं इनको यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है, ताकि लगे कि ये रियल में कोई जंगल है और उसमें बहुत सारे बर्ड्स एक साथ रहते हैं। और उसमें मैंने एक नाव भी क्रिएट की थी जो चलती है और यहाँ पे बहुत सारे पक्षी मैंने खड़े किए हैं। और यहाँ पर ये जो टूनी चिड़िया है ये इस पे हीरा रखने जाएगी। इसका हम एनिमेशन बनाएंगे, यानी कि जो ये चिड़िया है वो इस पर हीरा रखेगी और इस पूरे जहाज पर एक शील्ड बन जाएगी ताकि ये बाढ़ से बच सके। तो हम यही एनिमेशन क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले से ही यहाँ बैकग्राउंड और इस बोट को ले लिया है। देखिए ये तीनों ही वर्क कर रहे हैं। ये बर्ड को भी ले लिया मैंने। तो अभी ये बोट है ये रुकी पड़ी है, तो रुके होने के कारण ये चलनी नहीं चाहिए, तो हम इसको अंदर जाकर पॉज कर देंगे। इससे पहले हम अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड कर देंगे। हम तीनों को सिलेक्ट करते हैं और यहां पर राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देते हैं। अब इस बर्ड को छोटा सा करेंगे ताकि ये इसके बराबर लगे, यानी कि जो इसके अंदर हीरा होगा वो यहां पर फिट होगा। तो उसके हिसाब से हम इस बर्ड को भी छोटा करेंगे। हम इसको इतना छोटा रखते हैं और इसे रखते हैं यहां पर। फिर बोट के अंदर जाकर हम जो ये लहरा रहे हैं इसके कपड़े, इसको हम पॉज कर देंगे। अंदर जाते हैं और यहाँ पर एक एक करके तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ग्राफिक है, फिर इसको सिंगल कर देंगे तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं होंगे। अब बाहर जाना है। अब हमें एनिमेशन स्टार्ट करना है इस बर्ड से। इस बर्ड के मुंह में, यानी कि इसकी चोंच में एक हीरा होगा। जो हीरा वो इस पे लगाएगी। तो पहले हम इस पे हीरा लाते हैं। मैंने इस हीरे को फ्री पिक से डाउनलोड किया था। आप भी ढूंढ लेना, आपको भी फ्री में मिल जाएगा ये। मैं इसको यहां से लेकर वहां पे ले जाऊंगा और इसकी चोंच में ले जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा जहाँ पर इसकी चोंच ओपन है। यहाँ पर इधर मैं एक लेयर क्रिएट करता हूँ या फिर यहीं पर ही मैं पेस्ट कर देता हूँ। पुट डुप्लीकेट, ओके। और इसके मुंह में इस तरीके से हम फंसा देंगे। थोड़ा और बड़ा करते हैं। अब इसके बाहर जाते हैं। अच्छा, इसको हमें पॉज कर देना है जहाँ पर इसके मुंह में जो वो हीरा था। तो हम यहाँ से देखते हैं कहाँ पे हीरा था, यहाँ पर। तो हम इसको सिंगल पे रखेंगे लेकर। इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ ताकि मुझे बार बार यहाँ से सेलेक्ट ना करना पड़े। अब बाहर जाते हैं और फिर पहले तो इस बैकग्राउंड पे लॉक लगा देते हैं ताकि इसको जब मूव करे तो बैकग्राउंड मूव ना हो। तो यहाँ पर एक की लगाएंगे 15 पर, फिर इसको इसके पास ले जाएंगे। हम इसको यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, इसकी जो लेयर है बर्ड की, इसको ऊपर रखना है। मैंने इसको पीछे रखी है तो ये इस तरीके से इसके पीछे आ रहा है, तो हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। हमें इस तरीके से ही दिखाना है। अब यहाँ तक हम इसे रखते हैं और यहाँ लगाते हैं क्लासिक ट्विन। ओके, ज़्यादा फास्ट है तो हम इसको स्लो करेंगे। स्लो करने के लिए हम यहाँ पर एक की लगाते हैं और इस वाली की को रिमूव कर देते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लासिक ट्विन लग जाती है। ओके, इस तरीके से ये आएगी और यहाँ पर रुक जाएगी। अच्छा, हम इस पे लगाएंगे क्लासिक ईज। तो क्लासिक ईज हम यहाँ से इस तरीके से भी लगा सकते हैं। फिर इसे शेप एंड अप्लाई कर देंगे। ओके, इस तरीके से हम कर देंगे और यहाँ पर एक की लगाएंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी इसलिए करना है क्योंकि हमें इसके मुंह से हीरे को निकालना है। तो इसके लिए मुझे इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे।
Ctrl+Shift+V के साथ यहाँ पर पेस्ट कर देना है और फिर इसे ब्रेक कर देंगे जब तक हीरा दिखने ना लग जाए, यानी कि इसका जो रोटेट करने का या फिर सिलेक्शन का जो बॉक्स होता है वो दिखने ना लग जाए। तो उसको और ब्रेक करेंगे और ब्रेक, इतना ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ बाकी को डिलीट कर देंगे। ओके, तो हमने इसको अलग कर लिया है। देखिए सेम उसी जगह पर है जहाँ पर यहाँ पर है, जो इसकी चोंचमर है उसी जगह पर ये पेस्ट हुआ है। तो इसके बाद हम इस हीरे को इसमें सेट करेंगे। इसके लिए मुझे इसको यहाँ पर लगाना होगा। मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से राउंड करके थोड़ा सा लगा देता हूँ और यहाँ लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। ओके, अब इस बर्ड को हम कॉपी करेंगे। अच्छा, ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे लाया और ये इधर लग गया, लेकिन ये डंडी है, यानी कि ये डंडी है और एक ये डंडी, इन दोनों के बीच में इस हीरे को होना चाहिए था, लेकिन ये बीच में नहीं है। तो हमें इसको इसके अंदर ले जाकर करना पड़ेगा। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, क्लासिक ट्विन भी रिमूव कर देते हैं और फिर इसको कट करके इसके अंदर जाएंगे जब तक ये दोनों पार्ट हमें दिखने ना लग जाए। ओके, ये दोनों पार्ट इधर है, ठीक है। हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको इसके जितना साइज रखेंगे, फिर इसके अंदर जाकर इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और ग्रुप करके इसको सबसे पीछे रख देंगे। फिर हीरे को इसकी लेयर के पीछे रखेंगे। अब देखिए ये दोनों के बीच में आ रहा है, इसी तरीके से हमें बनाना है। अब हम यहाँ पर एक की लगाते हैं और इसको यहाँ पर रोटेट करके यहाँ सेट कर देते हैं और इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ये इस तरीके से ये लग जाता है। अब यहाँ लगाएंगे क्लासिक ट्विन, ठीक है। इस तरीके से ये जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा फास्ट होके जाना है। फिर इस पे लगाएंगे रोटेशन, यहाँ से ऑटो में जाकर क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज कर लेते हैं। अब मैं इसको क्लॉकवाइज करता हूँ तो ये इस तरीके से जाएगा। इसको थोड़ा सा और स्लो करते हैं। अच्छा, इसको कम ही कर देते हैं ये इस तरीके से। अब यहाँ पर एक और की लगाएंगे और यहाँ से हम एक और की लगाते हैं और यहाँ से हम इसको छोटा कर देंगे। फिर क्लासिक ट्विन लगा देते हैं, फिर एक की यहाँ लगाते हैं। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे हल्का सा। फिर यहाँ पे एक क्लासिक ट्विन लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये बनेगा। अब हम इसमें जो मैजिकल इफेक्ट होता है, यानी कि जो स्टार चमकते हैं, उनको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो मैं यहीं से मैं इनको स्टार ले लेता हूँ जो यहाँ पर थे। यहाँ से मैं इन्हें ले लेता हूँ। देखिए ये एक कॉपी कर लेते हैं, बाकी के हम सेट कर देंगे और इसको लगाएंगे हम जहाँ पर हीरा सेट होता है, वहीं पर ही हम स्टार को जो शाइनिंग है वो चलाएंगे उसकी। तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा और फिर इसको कॉपी करके न्यू ले लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे ताकि ये लगे कि ये रिपीट हो रहा है। इसको फिर कॉपी कर लेते हैं, न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और इसको भी इतना ही हम पेस्ट कर देंगे। मतलब कि इतना ही हम इसे गैप रखना है इसमें जितना कि इसमें है। इसको पीछे करते हैं, अब देखते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये लूपिंग होता रहेगा। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फ्रेम आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर आकर और इस की को आगे ड्रैग कर देते हैं। ओके, तो
इधर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ से यहाँ पे हीरा आ गया। अब बैक जाते हैं और इसको कर देते हैं सिंगल। अब बाहर जाते हैं तो ये देखिए ये पक्षी गया और फिर इसके मुंह से हीरा निकलेगा। तो हम इस वाली हम इधर ही एक की लगाएंगे। इससे पहले हम इसको वंस पर रख देते हैं फर्स्ट फ्रेम पे आकर, फिर यहाँ पर हम की लगाते हैं, फिर इसके अंदर जाकर की लगाते हैं इसको भी, फिर इसके अंदर जाकर अच्छा इसको प्ले कर देंगे और फिर इसका जो होगा वो उसे 26 पर रख देते हैं क्योंकि ये भी 26 फ्रेम है। फिर इसके जाकर हम यहाँ पर की लगाते हैं और यहाँ से लूपिंग पे कर देते हैं। अब बाहर जाएंगे, अब इसको कट कर लेते हैं। जो ये बर्ड है इसकी नेक्स्ट की से हम इसको कट करेंगे, न्यू सीन क्रिएट करेंगे और यहाँ पर उस बर्ड को पेस्ट कर देंगे। अब जो ये हीरा है इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि अब इसका काम नहीं, क्योंकि अब वो हीरा है वो उसमें सेट हो जाएगा। तो इसको डिलीट कर देते हैं। इसका माउथ ऐसे ही रखेंगे, फिर इसको कॉपी करके यहाँ पर Ctrl+Shift+V के साथ पेस्ट कर देंगे। पुट डुप्लीकेट कर देना है। अब इसको हम ये आगे आई, इसने हीरा रखा। अच्छा हम यहाँ से एक काम करते हैं, इसको इस बर्ड के कैरेक्टर को इसके पीछे रख देते हैं। अब यहाँ से इस बर्ड को पीछे कर देंगे। अच्छा इस वाली को ऊपर वाली को हटा देते हैं, रॉन्ग सेलेक्ट हो गई थी। ओके ये इस तरीके से इतना बन जाएगा। अब देखिए जब ये इसके ऊपर डायमंड लगता है तो इस पे एक शील्ड आ जाती है। तो हम अब इसकी शील्ड को क्रिएट करेंगे। तो इसकी शील्ड को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक सर्कल का और उसमें डालेंगे ग्रेडियंट। जैसे कि मैं अभी इतना बना देता हूँ, ठीक है, इतना बन जाएगा। फिर यहाँ से न्यू जो हमने सीन क्रिएट किया था वहीं पर ही हम उस बबल को बनाएंगे। इसको सेव कर देते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी लाइब्रेरी में भी इसको डिलीट कर देंगे ताकि डुप्लीकेट का या फिर रिप्लेस का कोई ऑप्शन ना आए। और फिर यहाँ पे पहले बनाएंगे सर्कल, फिर इसमें देंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट देने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ग्रेडियंट कैसा होगा और जो बबल में होता है वो कैसा कलर का होता है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें कलर फिल करके देखते हैं। मैं यहाँ से इसको जो स्टार्टिंग का है उसको रखूँगा ब्लू। ओके मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसके जो बबल है उसको ले लेता हूँ, बाहर जाता हूँ और फिर इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इसको ब्रेक कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं। ओके तो हमें इस तरह का बबल बनाना है। तो मैं इसको ही यहाँ पे कॉपी करके इसमें लगा दूंगा। ओके ये प्ले हो रहा है, इसको अभी हम पॉज रखेंगे। इसके अंदर जाकर यहाँ पर इन दोनों को यानी जितने भी ये हैं इन दोनों को, इन तीनों को सेलेक्ट करके की लगा देते हैं और इनको सिंगल रख देते हैं। ओके हम यहाँ से ही सिंगल रख देंगे। फिर हम यहाँ से हम इसका बबल क्रिएट करते हैं,
ठीक है, जहाँ से इसका हीरा लग जाता है। देखते हैं कहाँ तक लगा इसका हीरा। ओके, यहाँ पर अच्छा इसका हीरा जो है वो उल्टा लग गया है, इसको सीधा कर देते हैं। इस तरीके से हमें इसके हीरे को लगाना है। ओके, अब फिर बाहर जाते हैं और जहाँ से इसका जो डायमंड है वो लग रहा था वहाँ से ही इसका जो बबल है वो स्टार्ट होगा। मैं यहाँ पर रख देता हूँ, बिल्कुल इस हीरे के नीचे रखना है यहाँ पर, और इसको छोटा कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ तक रखूँगा। इसको और बड़ा करते हैं ताकि ये भी कवर हो जाए। ओके, हम इसे इतना ही रखते हैं। अब हम इसके अंदर जाकर हम इसको मास्क क्रिएट करेंगे। देखिए, इसको पहले हमें एक ग्राफिक सिंबल बना देना है। ओके, फिर इसके अंदर जाकर इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करेंगे और इसको हम मास्क नाम दे देते हैं। फिर हम यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। हमें बॉक्स इतना क्रिएट करना है कि जो ये इस पूरे को ढक ले। तो हम इसको यहाँ तक बॉक्स क्रिएट करते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसके स्ट्रोक में हम ब्लैक रखते हैं अभी के लिए और इसके स्ट्रोक को हम 10 तक बढ़ा देंगे। फिर इस पूरे को सेलेक्ट करके ग्राफिक कर देना है। इसके अंदर जाना है और यहाँ पर 20 पर की लगाएंगे और एक 10 पर। ओके, इससे पहले हम इसके जो पार्ट्स हैं यानी कि एक रिवर की तरह इसको बना देते हैं। पहले इसको ऑल्ट के साथ बाहर करेंगे, फिर इधर से राउंड, फिर ऑल्ट के साथ इसको अंदर करेंगे, फिर इधर से इस तरीके से राउंड, फिर ऑल्ट के साथ बाहर करेंगे, फिर इधर से अंदर की तरफ राउंड, फिर ऑल्ट से इसको नीचे करेंगे यानी अंदर की तरफ, तो ये वाला बाहर। ओके, तो हम इसे अभी तक इतना रखते हैं। फिर यहाँ पर एक की लगाएंगे और एक की यहाँ पर, यहाँ से हम इसको रिवर्स कर देंगे और इस दोनों पे लगाएंगे शिफ्ट इन। ओके, तो हमें इस तरीके से ही बनाना है और जो इसके स्ट्रोक्स हैं उन्हें हटा देते हैं। यहाँ पर भी इनके स्ट्रोक्स को हटा देंगे, यहाँ पर भी हटा देते हैं, यानी कि सब पर हम इसके स्ट्रोक को हटा देते हैं। तो इस तरीके ये बनेगा। अब क्या करते हैं कि हम इसके फ्रेम को बढ़ाते हैं 50 तक और ये जो बॉक्स है ये एक मास्क है, तो इसको हम ऊपर से नीचे लाएंगे। पहले मैं इसको की लगाता हूँ 25 तक और इसको लगाता हूँ पूरा ऊपर तक, यहाँ तक मैं क्रिएट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर ग्लास स्क्रीन लगाते हैं और इसको मास्क क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं इसका, देखिए कितनी स्मूथली ये ऊपर से नीचे कवर कर रहा है। अब बैक जाता हूँ तो ये देखिए पूरा बैक जाता हूँ, ये आया और इसने कवर कर लिया। ठीक है, इस तरीके से ये इतना सा अभी फर्स्ट स्टेप का एनिमेशन बन गया है। अब क्या करते हैं कि इसको इसके अंदर जाते हैं पहले और इसको रखना है हमें सिर्फ यहाँ तक रखना है, सिर्फ इतना। तो इसके अंदर जाते हैं फिर से और यहाँ पर एक की लगा देते हैं और आगे की कीज को रिमूव कर देते हैं। ओके, यहाँ तक ये इस तरीके से लहराता रहेगा। अब इसको ओके, अब हम इसके बाहर जाते हैं। ओके, अब इसमें हमें थोड़ा सा और डेप्थ देना है, यानी कि ये लगे कि प्रॉपर इस जो बबल है उसके अंदर है। तो इसके लिए हम
इसके पीछे भी एक बबल को क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और न्यू लेयर पर पेस्ट कर देता हूँ और इसे सबसे पीछे रखूँगा, यानी सबसे नीचे की लेयर पर। और जब हम प्ले करते हैं तो देखिए, ओके बाहर जाता हूँ, ओके दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके जो बाहर की तरफ है ये चला गया है, इतना ठीक है। अब हम इसको प्ले वंस करते हैं, दोनों को इन पे लॉक लगा देते हैं और दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि ये दोनों बबल्स हैं, इनको सेलेक्ट कर लेंगे और इनको प्ले वंस करेंगे, सिर्फ एक ही बार प्ले होने वाला। अच्छा नहीं, इसको हम लूपिंग पे रखते हैं, हम इसके अंदर जाकर प्ले वंस करेंगे। तो पहले यहाँ तक चलाते, कहाँ तक है, ओके यहाँ तक है। ओके जो इसकी फ्रेम्स है इसको हम बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर हम बाहर प्ले वंस करेंगे तो सिर्फ हमने इतना क्रिएट किया था सिर्फ यहीं पर ही आकर रुक जाता और नीचे की तरफ ये मूव नहीं करता। ठीक है, अब हम इसके अंदर भी एनिमेशन करेंगे, यानी कि एक एनर्जी सी लाएंगे, जैसे कि हीरे में से कुछ एनर्जी निकल रही है जो इस कवर को बना रही है। तो उसके लिए हम इसी मास्क के अंदर एक और लेयर लेंगे और यहाँ पर कुछ बना देते हैं आड़ा टेढ़ा सा, ताकि लगे कि एनर्जी यहाँ से निकल के पूरे बॉल में फैल रही है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी इधर ऐसे वैसे कैसे ऐसे कुछ भी बना देता हूँ और इसको ड्रैग कर लेता हूँ ऊपर, फिर इसको मैच कर देता है, इस तरीके से मैच कर देंगे और इसमें हम कलर करेंगे वाइट। ओके स्ट्रोक पर आ गए तो फिल पे कर देते हैं। अब ये इस तरीके से इसमें फिल हो जाएगा। अब इसको हम बनाएंगे सिंबल, शाइनिंग रख देते हैं इसका नाम। ओके शाइनिंग नाम से है तो इसको शाइनिंग 2 और इसको करेंगे हम ब्लर, मूवी क्लिप करके इसको कर देंगे थोड़ा सा ब्लर। ओके इतना सा ब्लर रखते हैं और इसमें हम अल्फा का यूज करते हैं। ओके इतना हम इसके अल्फा में यूज करेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यानी फर्स्ट से हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से और इसका एंड होगा यहाँ पर। इस पे लॉक लगाता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ और इसका एंड होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसको बड़ा करके यहाँ तक ले जाते हैं और फिर क्लासिक ट्विन लगा देंगे और फिर इनके लॉक लगा देते हैं। अच्छा देखिए सिर्फ ये इन्हीं के साथ चलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये इन्हीं के साथ चला गया। तो हमें इसको लूपिंग में करना है। तो लूपिंग में करने के लिए पहले तो इनके जो क्लासिक ट्विन है वो हटा देते हैं, इसको हाइड कर देते हैं, फिर इसके अंदर जाकर एक की इसको लगाते हैं 15 पर और इसके अंदर जाकर 15 पर की लगाते हैं और यहाँ से हम इसको नीचे कर देंगे, पूरा नीचे तक कर देना है, यानी इसको बाहर निकाल देना है बड़ा करके। अच्छा नहीं, छोटा करके इसको बाहर निकालेंगे, हम इसको बीच में बड़ा करेंगे। तो पहले शेप ट्यून लगा देते हैं, फिर बड़ा करते हैं इसे। यहाँ पर हम इसको बड़ा कर देते हैं, एक शेप ट्यून लगाते हैं, मतलब एक की लगाते हैं और इसको यहाँ से इतना बड़ा कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये बड़ा होता हुआ है। अच्छा यहाँ से हम इसको और बड़ा कर देंगे। ओके हम इसको अभी इतना रखते हैं, इसको लूपिंग पे रखना है। तो इसको ग्राफिक करते हैं, फिर यहाँ पे इसकी की को सिलेक्ट करके हम देखो मैंने इसको ग्राफिक किया तो इसका जो इफेक्ट डाला था वो चला गया। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर इस लेयर की को सिलेक्ट करना है, फिल्टर में जाकर ब्लर कर देंगे, इसको हाई कर देते हैं और इसको कर देते हैं 10, फिर इसको छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरीके से अब इस पर लॉक लगा देते हैं और इसको अनहाइड कर देते हैं।
अब बाहर जाके हम इसको प्ले करके देखते हैं। ओके, ये बाहर निकल रहा है, तो एक काम करते हैं कि हम इसको ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करेंगे, यानी कि इसको ले लेते हैं और इसको ऊपर ले जाकर जो ये सर्कल था यानी जो बबल था इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको जो सर्कल है उसको मास्क बनाएंगे इसका। यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेता हूँ। पूरी तरीके से ब्रेक, क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं तो सिर्फ मास्क में ही काम आएगा। फिर इसको मास्क नाम दे देता हूँ और फिर इसको मास्क क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं, देखिए इस तरीके से ये एनर्जी सी ये निकालेगा। ओके, हमने देखा कि ये पहले से ही ये बाहर निकल के जा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इसको वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से ये इतना तक आ चुका है, यानी आधे से आधा आ चुका है, तब से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इस वाली की को यहाँ पे रख देते हैं, तो ये देखिए। ओके, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, आगे बढ़ा देंगे इसको और आगे। ठीक है, हम इसको इतना रखते हैं और बाहर जाके देखते हैं कि कैसा बना है ये। ओके, ये आई और इसने हीरा रखा, फिर इसके ऊपर बबल क्रिएट हुआ और इसको कवर कर लिया और इस तरीके से शाइनिंग पार्ट निकलने लग गया। अब देखिए इसका जो शाइनिंग पार्ट है ये बाहर जा रहा है, तो हम इसके जो शाइनिंग पार्ट है उसको भी उतना ही रखते हैं जितना ये इतना दिखा रहा है। तो इसके मास्क को भी हम उतना ही क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मुझे इसको इतना पार्ट इसे हटाना होगा। ओके, इतना हटा देता हूँ। अब हम बाहर जाके देखते हैं। ओके, इतना ठीक है। इसका जो ग्लो पार्ट हो रहा है इसको हम हीरे की तरह चमकाएंगे, यानी जो हीरे का कलर है उसी को हम इसमें कलर फिल कर देते हैं। इस पे लॉक लगा देते हैं, मास्क पर हाइड कर देते हैं और फिर इसके अंदर जाकर इसका जो पार्ट है उसको हम पिंक रखेंगे। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पे रख देते हैं। ये ऊपर से पिंक सा निकला, फिर पूरा वाइट में हो जाएगा और इस तरीके से शाइनिंग करेगा। ओके, अब जो इसके बबल्स मतलब जो इसके बबल लग गया है, तो इसके जो फिन्स हैं वो भी मूव होंगे, तो हम इनके फिन्स को भी मूव करते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। फिर इसके लिए हम इसके अंदर जाते हैं और जो ये बबल है तो इसके लिए हम इसको अनलॉक कर देते हैं और इनके फिन्स को सिलेक्ट करते हैं। इनके अंदर जाकर यहाँ से हम इनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर की लगा देते हैं, फिर यहाँ पर हम इसको लूपिंग करते हैं और सेम इनमें भी जाकर, अच्छा इनको हम बाहर से ही कर सकते हैं, एक की यहाँ लगाते हैं और एक की यहाँ पर, फिर इन दोनों को लूपिंग कर देंगे तो ये इस तरीके से फिर हो जाएंगे। ओके, अब मैं इन पर कैमरा टूल लगाता हूँ। तो कैमरा टूल लगाकर मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।